तो बेटा देखिए, सबसे पहले जो हमारा लास्ट टॉपिक बचा हुआ था इसका, Yes. इस एक्सरसाइज का, उसकी डिस्कस कर लेते हैं। इसमें क्या है, आपको कुछ पैसे देगा, सही है ना, कुछ पैसे कुछ रुपए दे देगा, कह देगा इतने परसेंट और इतने परसेंट पे करने के बाद में इसका इतना ब्याज मिलता है, इतना ब्याज मिलता है। तो बताइए कि कितना कितना अमाउंट, सही है ना, परसेंटेज भी गिवन हो। तो सबसे पहले करना क्या है, समझ लीजिए कि जो भी आपका दे रखा है अमाउंट, क्लियर, या फिर कह सकते हैं कि कोई भी चीज़ दे रखी है, तो क्वांटिटी को हम ऐसे रखते हैं, किसकी फॉर्म में रखते हैं, इसमें लिखेंगे क्वांटिटी, इसमें रखते हैं प्राइस। हमारे कोई भी चीज़ जैसे कोई खरीदी, मान लीजिए 5 बुक इतने रुपए की, ये वाली इतने थे, तो जो भी क्वांटिटी है हमारी, जो क्वांटिटी होती है बेटा वो इसमें ली जाएगी, जो क्वांटिटी होगी वो किस में ली जाएगी बताओ हमारा, इस तरीके से लिखी जाएगी रो में। और जो हमारा प्राइस होगा वो इस तरीके से लिखा जाएगा, और इक्वल टू जो भी होगा बेटा वो यहाँ पर, अगर सपोज कई सारे उसमें होगा तो अभी एग्जाम्पल के तौर पर समझा, बाकी जैसे एग्जाम्पल लेंगे तो क्वेश्चन लेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में करना है, और खुद आप लोग बता देंगे कि सर इसमें ये करना है। देखिए गौर से समझिए, कैसा किसी व्यक्ति के पास कितना था, 30,000 रुपीज़, कितना था 30,000, और उसको ने क्या किया, 2 प्रकार के उसने बॉन्ड खरीदे, जिसमें एक पे कितना मिलता है देखिए 5% और दूसरे पे कितना मिलता है 7%। कितना परसेंट मिलता है 7%, क्लियर। अब उसको जो लाभ प्राप्त करता है वो, या वार्षिक ब्याज जो मिलता है वो कितना मिलता है, पहले केस में वो कह रहा है 18,000, दूसरे में कितना कह रहा है 20,000, समझ गए। तो अमाउंट कितना है बताओ बेटा, अमाउंट कितना है 30,000, कितने में लगा रहा है 2 बॉन्ड में लगा रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं आपका, ये क्वेश्चन नंबर है आपका 19। लेट चलिए बेटा, लेट फर्स्ट अमाउंट जो है, पहला जो अमाउंट है वो कितना मान लिया बताओ हमने x। 2 अमाउंट है, दोनों को मिला के दोनों कितने हैं, किसके बराबर है 30,000। पहला अमाउंट कितना मान लिया x, तो दूसरा कितना होगा 30,000 माइनस x। तो सेकंड जो अमाउंट होगा, जो सेकंड अमाउंट होगा वो कितना होगा 30,000 माइनस, मतलब एक पहला भाग कितना होगा, फर्स्ट पार्ट कितना होगा x, और दूसरा वाला कितना होगा 13,000 माइनस x, क्लियर। अब परसेंटेज कितनी दे रखी है, फर्स्ट के लिए परसेंटेज कितने के बने, फर्स्ट के लिए जो परसेंट है वो कितना दे रखा है 5%। इसके लिए कितना के बने 7%। इसके लिए परसेंटेज पे कितना है, पहले बॉन्ड पे कितना है देखो 5%, दूसरे पे कितना दे रखा है 7%। लेकिन जो आने वाली इनकम है वो कितना दे रखा है बताओ, पहले केस में फर्स्ट केस में कितना है 18,000। तो बस इसी की तरह है, मैंने क्या बताया था क्वांटिटी, और क्वांटिटी कितना x और ये दे रखा है, तो डालिए बेटा इनको। तो कितना करेगा बताओ, पहले में कितना बताओ x, दूसरे में कितना बताइए 30,000 माइनस कितना बताओ बेटा x, क्लियर है। कितनी कितनी परसेंटेज के साथ है बेटा बोलो 5%। 5% को क्या लिख सकते हैं बताओ 5/100। 7% को क्या लिख सकते हैं 7/100। और कितना अमाउंट मिलता है फर्स्ट केस के अंदर देखो बेटा सर 180, तो यहाँ पर लिख देंगे 1,800। चलिए अब आपको पता है बेटा कितने बाई कितने का है ये, देखो गौर से समझो, रो कितना है 1, कॉलम कितना है 2, कॉलम कितना है 2, यहाँ कितना है बताओ बेटा, रो कितनी है 2, कॉलम कितना है 1। अब मैंने आपको बताया था कि जब तक ये इक्वल नहीं होंगे बेटा मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं। यस सर, दोनों इक्वल आ गए जी सर। तो आने वाला जो होगा वो किसके हो 1/1 का कितने में लेगा 1/1। करेक्ट करो, इसकी करेंगे इसमें कितना होगा तो 5x/100। 5/100x, यस क्लियर। 1/1 का मतलब समझ रहे हैं, एक ही एलिमेंट, हाँ, प्लस कितना होगा बताओ 30,000 माइनस x माइनस x मल्टीप्लिकेशन इंटू 7/100 7/100 जो कि इक्विवेलेंट होगा किसके बताओ 1800 ले सकते हो या 1000। अब यहाँ से देखो बेटा सॉल्व करने का तरीका देखो इसको कैसे करते हैं, यहाँ कितना 100, ये कितना 100 कॉमन ले लो, इधर मल्टीप्लाई कर, जी सर, समझ गए। यहाँ कितना होगा 5x प्लस 7 से मल्टीप्लाई करो 2 1
1 2 3 4 4 जीरो 1 2 3 4 जी सर समझ गए? Yes, कोई दिक्कत? sir. माइनस कितना होगा बताओ 7 इक्वल टू कितना होगा बताओ? ये वाला 100 बेटा कॉमन लेके मैं जी चल सर सकता हूं। कोई बात नहीं समझे? जी सर अब ध्यान से देखिए क्या करना है, इस अमाउंट को धर लिया, ये छोटा अमाउंट है, यहाँ पर देखो कितना बचेगा 2x माइनस कर दो यार। जैसे जी सॉल्व सर, करते जी हैं x की वैल्यू निकालो, यहाँ कितना होगा बताओ 2x, उधर भेज दे बेटा 2x, यस सर यहाँ कितना है बताओ 2 1 के आगे कितना है 4 जीरो 4 0 1 2 3 4 कितना है बताओ 1 8 के आगे कितना है 4 4 0 0। तो सिंपल था यार, 3 कितना होगा बताओ 3 के आगे कितना हो गए 4 0 15 क्लियर, x की वैल्यू निकालेंगे तो कितना बताओ 15,000 आ जाएगा हमारा। 15,000 तो दूसरे का अमाउंट भी कितना होगा बताओ 15,000 हो गया, फर्स्ट अमाउंट कितना होगा बताइए बेटा हमारा, बोलो यहीं पे कर लेते हैं। फर्स्ट अमाउंट 15 फर्स्ट अमाउंट कितना होगा बताओ? 15,000 बोलो बेटा 15,000। दूसरा वाला कितना है, सेकंड अमाउंट दे बेटा 15 माइनस 15 ये तो 30,000 सेकंड माइनस अमाउंट कितना है बताओ 30,000 माइनस एक्स माइनस कितना करेंगे 15,000 क्या ऐसे दूसरा वाला पार्ट कर सकते हो नहीं कर सकते, कुछ नहीं करना बेटा, इसकी जगह कितना कर देना बताओ बेटा हमारा सर 2,000 2000 2000 2000 कितना है 2000 तो भी अलग अलग आ जाएगा दोनों का अलग, समझ गए? ये फर्स्ट पार्ट। सेकंड पार्ट समझिए जरा, उसका मतलब दूसरा क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। अब बेटा ध्यान से देखिए, वही वाली बात है जो मैंने आपको बताया, क्वांटिटी इनटू प्राइस इक्वल टू जो भी वैल्यू, बस केवल इसको फॉलो करिएगा, कभी कोई क्वेश्चन गड़बड़ नहीं है। देखो अगले क्वेश्चन में भी क्या कर रहा है, 10 डोजन आपकी बुक्स हैं किसकी बताइए, केमिस्ट्री की, फिर कितने 8 डोजन किसकी हैं, फिजिक्स की, फिजिक्स की और 10 डोजन किसकी हैं बताइए, इकोनॉमिक्स ठीक है? यस सर ये बुक्स दे रखी है और प्राइस दे रखा है इतना इतना इतना, तो बताइए कि कुल कितनी धनराशि उसके लिए पे करनी होगी, ये वाली वैल्यू निकालनी है बेटा, ये दे रखा है तो ये दे रखा है, तो ये वाली वैल्यू नहीं निकाल सकता है, बहुत सिंपल, कैसे देखो जरा भाई, डोजन में कितनी होती है 12 दर्जन में कितना होता है, कितनी क्वांटिटी 12 तो 12 बाहर निकाल लीजिए, ये कॉमन की बात कर रहे हैं ना, उसी हिसाब से करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 20 को बना देते हैं, तो सबसे पहले देखिए कितनी कितनी बुक्स दे रखी, डायरेक्ट क्वेश्चन करना होता है, आपको ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं, 2 नंबर में आएगा तो पूरा थोड़ा कर देंगे, ये डालिए बेटा इस तरीके से, ये इस तरीके से, बस एक डोजन में कितने होती है 12 को बाहर निकाल लो, दर्जन को बाहर निकालो, बाद में मल्टीप्लाई कर सकते हो, कितनी बताओ 10 8 और 4 10 8 और 10 सही है ना बेटा, 10 8 10 यहाँ पे भी होता है कितना होता है 10 8 और 10 कितना में कितने का आएगा 1/3 1/3 का, यस सर समझ गए बेटा? जी सर। और कितने कितने अमाउंट की है देखो जरा बुक्स देखिए, 80 80 60 60 40 तो कितना करेंगे बताओ 80 60 40 इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है, ये कितने का है बताओ 3/1, ये देखो बेटा इक्विवेलेंट है तो जी, आराम से 3/1 का है सर 3/1 सही है बेटा? Yes, sir. यहाँ से देखिए 3 हो गए 1/1, मतलब हमको तो एक ही अमाउंट चाहिए ना, टोटल प्राइस जब निकालेंगे तो 1/1, मतलब हमने जो किया बिल्कुल सही है। चलेगा। तो यहाँ कितना करेंगे बताओ, पहले तो ऐसा कैसे ही रखो बेटा, मल्टीप्लाई करो, बोलिए 10 इंटू कितना होगा बताओ बेटा 80, फर्स्ट वाले की फर्स्ट में, दूसरे वाले की दूसरे, अगले से करो बेटा कितना बताओ 80 60 प्लस 10 40 40 समझ में आ गया? Yes. होगी मल्टीप्लाई तो कितना होगा बताओ 12 80 800 800 100 बोलो 8 कितना होगा बताओ, जी सर समझ गए? Yes. ऐड करो 12 12 12 4 0 देखो कितना आता है 12 16 12 4 16 8 16 8 16 16 यस सर 1000 8 4 12 8 4 16 अब 12 की कितने कर दो बस इसमें 12 0 0 12 96 9 सही है? यस सर 12 से 72 9
क्या 12 12 20 सही है बेटा? 20 एक 60 कितने रुपीस 20,160. सही है बेटा? कोई दिक्कत नहीं बताइए, नो एनी प्रॉब्लम। समझ गए ना? अब मल्टीप्लाई करने वाला ये क्वेश्चन देखिए बेटा, ये कंपटीशन में आया वो क्वेश्चन समझ रहे हैं? क्या है ये नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है क्या है? कंपटीशन में आया वो क्वेश्चन है आपका, ये नीचे वाला जो क्वेश्चन है। 21 हाँ, कह रहा मान लीजिए एक्स वाई जेड पी की जो भी है आपका, देखिए क्वेश्चन नंबर 21 भी देख लीजिए बेटा, बहुत सिंपल है, यहीं पे कर देता हूँ, बहुत सिंपल। अब इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर आना पड़ेगा। आप याद करिए मैंने क्या बताया था, जैसे मल्टीप्लाई करेंगे एक दोनों के, तो बीच वाले दोनों इक्वलेंट हो गए, तो कौन कौन सा मिलेगा अगला आने वाला कितना, फर्स्ट और लास्ट। समझ रहे? कहने का मतलब है जो ऑर्डर जो नेक्स्ट जो आने वाला है वो किसको बोला था, 1 by 1। ये चीज़ इसमें याद रखनी है बेटा। तो बस क्या कह रहा है, एक्स वाला कितने का, ध्यान से देखो बेटा, एक्स वाला दे रखा है 2/m का, वाई वाला दे रखा है बेटा आपको 3/k का, जेड वाला दे रखा है बेटा आपको 2/p का, और डब्ल्यू वाला दे रखा है बेटा आपको n/3 का। समझ रहे बेटा? और p की जो वैल्यू दे रखी है बेटा वो दे रखा है p into k। सही है बेटा? p into k। अब मुझे बताना है कि अगर मैं इन सबकी मल्टीप्लाई करूं, समझ रहे बेटा? एक मिनट रुकिए, मान लीजिए कि ये दे रखा है कि भाई कि कोटो के आप भी हों, नीचे दिए गए 21 और 22 क्वेश्चन उससे होने हैं। हाँ सही है बेटा? ये अभी खाली दे रखा है, अब क्वेश्चन स्टार्ट होगा। क्या कर रहा है, ध्यान से देखो, आपको बताना पी वाई प्लस डब्ल्यू वाई का जो ऑर्डर होगा वो क्या होगा, पी वाई और डब्ल्यू वाई। अब ध्यान से देखो, पी वाई का ऑर्डर कितना है, पी उठाओ बेटा, पहले पी लिखो फिर वाई लिखो। पी का ऑर्डर कितना है, ध्यान से देखो, पी का ऑर्डर लिख लो यहाँ पर और वाई का भी ऑर्डर ऐसे। पी का ऑर्डर कितना है, देखो पी वाई के, पी इंटू के। समझ रहे हैं बेटा? वाई का ऑर्डर कितना है बताओ, 3 इंटू के। गौर से देखिए कितना है, 3 into k. हाँ, पी वाई फिर कितना है, डब्ल्यू वाई प्लस कितना है बताओ बेटा, डब्ल्यू वाई। तो डब्ल्यू का कितना है बताओ बेटा, 7 into 3. तो डब्ल्यू को लिख लो, कितना लिखेंगे बताओ बेटा, n/3। वाई का कितना है बताओ, 3/3. ले रहे? Multiplication. अब आना जरूर है बेटा, वैल्यू क्या है बताओ बेटा, लेनी जरूर है। समझ रहे? तो खुद सोच के देखिए जरा, कितने बाई कितने का पॉसिबल है। सर इधर वाला तो सर n/k का मेरे पॉसिबल. पास इम्पॉसिबल का मतलब जब इसकी वैल्यू इसके बराबर ये नहीं होगी, पॉसिबल. तभी पॉसिबल है ना। तो इट मींस के की, यहाँ के की वैल्यू कितनी होगी, 3। जैसे के की वैल्यू 3 हो जाएगी तो यहाँ कितना होगा, 3। ये 3 होगा, ये भी 3 होगा, तो आने वाला कितना होगा, तो p/3 का होगा। 3 ये होगा तभी तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। खुद सोच के देखो भैया कितना है के और यहाँ कितना बताओ, 3। ये दोनों इक्वलेंट होंगे तभी बात बनेगी, जी सर. तभी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। इट मींस कितना होगा, के की वैल्यू कितनी होगी, 3। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? आ गया था। समझ गए? अब ऐसी बात करें तो ये 3/, ये कितना होगा, अब p अब किस पर डिपेंड करता है, p पर डिपेंड करता है। समझ रहे? तो ये कितना होगा, p/3। ध्यान से देखो, ये कितना होगा बताओ, p/3 होगा बेटा। और ये कितना है बताओ हमारा, ये इस तरीके से मान लीजिए, ये p/3 और ये कितना का है बताओ बेटा, n/, ये 3/k, 3/3, 3/k 3/3। के सर नहीं नहीं बेटा, k की वैल्यू तो हम निकाल लेंगे ना। आप अच्छा। निकालिए सर, ओके सर. अब ये दोनों इक्वलेंट है तो आने वाला कितना होगा, p/3 का होगा। आने वाला कितने को बताओ, p/3। पहला केस खत्म। अब दूसरी बात करते हैं, यहाँ से देखो बेटा, ये 3 है, जी सर. आने वाला क्या होगा, n/k का, n/k. इसका मिलेगा n/k. n/k का। समझ में आ गया बेटा? नहीं आया? जी सर. भाई n/k का मिलेगा, तो आने वाला कितना होगा बताओ बेटा, n/k का। मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या होगा, n/k का होगा। अब सोचने वाली ये बात है बेटा, n/k का, k की वैल्यू कितनी है बताओ, 3। 3. k की वैल्यू कितनी है बताओ, 3 है। तो यहाँ पर अगर अब भाई जोड़ना है बेटा,
अब यहाँ पे क्या करना है, हमको जोड़ना है। जब जोड़ूंगा तो जोड़ में मैंने आपको बताया था जोड़ने में क्या होता है, दोनों का ऑर्डर क्या होना चाहिए, Same सेम होना होना चाहिए। चाहिए। तो 3 3 तो आपको मिल गया कि n की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, p के बराबर। तो केस हो गया किसका होगा, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, p के इक्विवेलेंट हो जाएगा, और k की वैल्यू किसके इक्विवेलेंट होगी, n बराबर p, समझ रहे। ए नंबर a number is right. कोई दिक्कत हो तो बताइए बेटा। वो आपके ये डिपेंड करता है भाई, जो p की वैल्यू होगी वही n की वैल्यू होगी। सही है, कर लेंगे। जी सर, तो आज के लिए बस इतना ही है। जी सर, हम तो आगे जी बढ़ेंगे। सर, that's all. सर एक क्वेश्चन इसको अपने करें